हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 10 का प्रश्न 5वां पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले सभी प्रश्नों को हम पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें दिया कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है? मतलब इसमें यह पूछ रहा है, इसमें यह जाँच करने के लिए कह रहा है कि 6 इसके घात पर दिया है n। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है? देखिए, जब भी अंक यानी कोई भी अंक यानी दिया है अगर 0 पर समाप्त होने के लिए कह रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस संख्या का क्या कर देंगे हम गुणनखंड कर देंगे, मतलब उस संख्या को क्या कर देंगे हम तोड़ देंगे। तोड़ने पर और वो संख्या तोड़ने पर क्या आना चाहिए? अगर वो संख्या तोड़ने पर 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 आ रहा है दोनों, ठीक है? अगर दोनों आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर गुणनखंड करने पर यह संख्या नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है? आप समझ गए होंगे। तो वैसे देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 को क्या करेंगे हम? 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 में टूटेगा। ठीक है? अब तब हम इसको कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 आया है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आया है। 5 आता तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। जैसे यहाँ पर देखो एक संख्या हम लेते हैं 10, 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 किसमें टूटेगा? एक बार 2 से कटेगा, फिर एक बार किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, ठीक है? अगर हम लॉस करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है? तो हम इसको देखिए कह सकते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं यानी 2 और 5 दोनों आया है तो इसको हम कह सकते हैं कि यह 10 जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है? आप इसको समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यानी हम सिद्ध करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए मान के चलो n, n का मतलब हुआ कि इस जगह प यानी इस n की जगह पर आप कोई संख्या को रख कर यानी यहाँ पर कोई संख्या पुट करके क्या करेंगे हम देखेंगे, तो हमको पता चलेगा। ठीक है? जैसे n है तो n का मान अगर हम 2 रख लेते हैं, तो n का मान एक बार 2 रखेंगे, n का मान एक बार 3 रखेंगे। आपका मर्ज़ी कुछ भी रख लीजिए, आपका मर्ज़ी, ठीक है? तो n की जगह पर यानी n का मान 2 है तो यहाँ पर देखिए 6 है, 6 यानी n। इस n की जगह पर क्या कर देंगे हम इस n की जगह पर, तो n का मान कितना है 2 है तो n की जगह पर क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे बराबर में, यानी 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यह इसमें क्या है कि अंतिम में क्या है कि 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यह 6 से यानी 0 से समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक बार हम 10 में देखेंगे, तो 10 में यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा 10 की जगह पर यहाँ पर देखिए n, n का मान यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं 2 रख लेते हैं, तो इसको हम करेंगे इसका वर्ग तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त हो गई, ठीक है? यह संख्या हमेशा 0 पे क्या होगी समाप्त होगी। तो आप देखिए, इसी 6 का गुणनखंड देखिए 2 और 3 था तो यह 0 पे समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसी 10 के 10 का गुणनखंड क्या है 2 और 5 है तो यह 0 पर समाप्त हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त यह हो जाएगी। वैसे अगर ये 3 है, 3 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 6 6 के घात पर यहाँ पर 3 को रखते हैं तो कितना आ जाएगा 216, ठीक है? ऐसे यहाँ पर अगर हम रखेंगे 10 के घात पर अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक और 0 बढ़ेगा ना तो आ जाएगा 1000, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी 0 पर समाप्त नहीं हुई, यहाँ पर 0 पर समाप्त हो गई, ठीक है? तो आप समझ गए। आप समझ गए कि अगर कोई भी कोई भी संख्या दिया रहे, चाहे कोई भी संख्या दिया रहे, अगर उसके गुणनखंड में अगर उसके लॉस अगर हम निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर एक बार 2 से एक बार 5 से अगर कट रहा है, तो वह निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगा 0 पर वह संख्या क्या होगा समाप्त होगा, ठीक है? मतलब उसके इकाई अंक में पीछे क्या होगा हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अगर यह दोनों संख्या आ गया तब। अगर यह दोनों संख्या नहीं आएगा और कुछ संख्या आएगा, अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है? तो आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, तो आप लोग इस सवाल को समझ गए, तो इस अब क्या करेंगे हम प्रश्न 6वां को अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आप लोग इस सवाल को एक बार खुद करके एक बार देखिएगा। आप